हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पायर पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फाइंड करना सीखेंगे मीन, माध्य फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका किसी क्षेत्र के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। किसी उपयुक्त विधि से भोजन पर दैनिक औसत व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए अपने को ये टेबल दी हुई है। पहले तो अपने को क्या करना है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद में अपने को मीन फाइंड करना है। ठीक है, और टेबल को कंप्लीट करने के लिए अपने को दो वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें से अपन एक को तो बोलेंगे क्लास मार्क बोलेंगे जी। एक को अपन क्या बोलेंगे, क्लास मार्क बोलेंगे, जिसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। और इसको डिनोट कहां से करते हैं, अक्साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक अपने को क्या करना है, एफ आई को अक्साई से मल्टीप्लाई भी करना है जी। ठीक है, अब ये एफ आई क्या है, एफ आई देखो ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दिए हैं ना, परिवारों की जो संख्या दी है अपने को, ये अपने लिए एफ आई का काम करेगी। अब ये अक्साई फाइंड करने के लिए अपन को एक छोटा सा फॉर्मूला काम में लेना है कि भाई क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे। अपन क्लास मार्क के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला काम में लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मतलब कि इसको अपन मध्यमान भी बोल देते हैं। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। अब देखो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। जैसे कि देखो ये अपने पास में क्लास दी है पहली कि 100 से 150। ठीक है, तो ये अपने पास में पूरी क्लास है, जिसमें देखो ये 100 है, ये तो क्या है, लोअर लिमिट है, और ये जो 150 है ये क्या है, अपर लिमिट है। तो अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, जिससे अपने को क्या मिल जाएगी, क्लास मार्क मिल जाएगी। तो देखो 100 प्लस अपन 150 करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो मिलेगा अपने को 250 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करते ही क्या मिल जाएगा, 125। तो ये अपने को मिल गया जी साहब जी 125। ठीक है, 150 और 200 को भी ऐड कर लेते हैं। 150 में अपन 200 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे फिर 2 से, तो क्या मिलेगा, जैसे कि इसको ऐड करने पर तो क्या बन जाएगा 350, और डिवाइड 2 से करेंगे तो 175। ऐसे कैसे अपन 200 और 250 को ऐड करेंगे तो 450 बनेगा, और डिवाइड करेंगे उसको 2 से तो क्या मिल जाएगा अपने को 225 मिल जाएगा। और 250 और 300 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 550 मिल जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा ये 275। और ऐसे ही अपने को ये वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी 325 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में एफ आई पड़ी ही है, और अपने को क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए। और एफ आई एक्स आई अपने को चाहिए क्यों, उसके लिए अगर अपन ध्यान दे तो देखना कि मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है अपने पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब हो जाता है सम्मिशन, योगफल हो जाता है। अपने आगे, इसके आगे देखो जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, तो इस पूरे कॉलम का क्या हो जाएगा, टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। जैसे सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है तो ये एफ आई वाले पूरे कॉलम का टोटल क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो देखो अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए, एक तो एफ आई एक्स आई की, फिर उसका टोटल चाहिए, और एक चाहिए अपने को एफ आई की, फिर उसका टोटल चाहिए, फिर तो डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान देना एफ आई तो अपने पास में इसमें क्वेश्चन में गिवन थी, अक्साई अपन ने अभी अभी फाइंड किया है। ठीक है, और अब एफ आई को अपन अक्साई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि एफ आई वाले कॉलम से अक्साई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 को अपन जैसे ही इस 1 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 500। ठीक है, और वे जैसे ही अपन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 175 से तो क्या मिलेगा 875 मिलेगा जी। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 से तो क्या मिलेगा अपने को 2700 मिलेगा जी।
ठीक है। फिर अपन 2 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 550 मिलेगा। और 2 को 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 650 मिलेगा जी। ठीक है। अब मीन माध्य फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए था, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए और एक चाहिए सिग्मा एफ आई। तो अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ आई एक्स आई वाले पूरे कॉलम का क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो जैसे ही अपन इस पूरे कॉलम का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने को क्या मिलेगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने को मिल जाएगी। देखो इस पूरे कॉलम का टोटल करने पर अपने को मिलेगा 5275 और आराम से ऐड करके चेक कर सकते हैं कि भाई ये 5275 ही अपने को मिलेगा। इधर देखो अपने को एक सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी तो रखनी है, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू रखनी है, इसका मतलब एफ आई वाले पूरे कॉलम का क्या कर दे अपन, टोटल कर दे। और वो टोटल अपने पास में पहले से ही है, अपने को क्वेश्चन में भी गिवन था कि भाई 25 परिवारों की बात की जा रही है, तो सिग्मा एफ आई अपने को क्या मिल गई, 25 मिल गई। तो अब देखो मीन माध्य क्या हो जाएगा, मीन माध्य के लिए बस ये छोटा सा फॉर्मूला काम में लेना है अपने को, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, 5275 और अपॉन में 25। और जैसे ही अपन 25 से इसको 5275 को डिवाइड करेंगे 25 से तो क्या मिल जाएगा अपने को, सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा 211। और मीन अपने को क्या मिल गया, मीन बोले तो माध्य इसका क्या मिल गया अपने को, 211 मिल गया जी साहब जी, 211 मिल गया। ठीक है। तो ये अपन प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट मेथड से माध्य अपन आसान सा इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अमूमन हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और कम से भी कम 4 नंबर का पूछा ही जाता है, ये हर साल ही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आज अपन ने क्या सीखा है, मीन फाइंड करना सीखा है, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे मेथड से मीन फाइंड करने का तरीका लेकर के।